अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे। क्या हाल बा? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे हमनी के पास दूल्हा है कि नहीं है, लेकिन भाजपा एनडीए का तो दूल्हा तय नहीं है, पर हाथी लेके निकल रहा है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई है। यही हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा, लेकिन वो डरे नहीं, लड़ करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद घुसपैठिया। अरे हम लोग मूली है, गाजर है, जब चाहता उखाड़ के फेंक देगा। एक से एक भारी नेता है भाई उसमें। पूर्णिमा जी बहादुर महिला है। इनके साथ जो हादसा हुआ बिहार में, हमारे चाचा सीएम ने हाईजैक कर लिया, जिनके देश की आजादी में कोई कुर्बानी या योगदान नहीं रहा, आज देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सोचा कि लालू जी को डरा देंगे, लालू जी डरे वाला है। जब लालू जी भाजपा से डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाता है। महंगाई डाइन नहीं, महबूबा नौकरी है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और झरिया विधानसभा से कोने कोने से आए जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक हैं, तेजस्वी यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। हमारी माताएं बहनों को यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है। और जितने नौजवान हमारे युवा साथी हैं, यहीं से गले लगाता है। क्या हाल बा? मिजाज ठीक बा कि ना ठीक बा? अब देखा आयल बानी हम जे झरिया लालू जी के संदेशा लेके। लालू जी यही संदेश भेजले बानी कि बहन हमारी पूर्णिमा सिंह जी चुनाव लड़ रही है। हमको तो मन था पिछले बार भी आने का, लेकिन मौसम बहुत खराब हुआ, 2-3 सभाएं हमारी छूट गई, इस वजह से हम आ नहीं पाए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इस बार हम अपनी बहन के लिए प्रचार में और झरिया के मालिकों के बीच आशीर्वाद लेने हम यहां आए हैं। अरे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, आप मालिक हैं, और आप सब लोगों को तय करना है कि 2 धाराओं के बीच चुनाव है। एक तरफ बड़का झूठा पार्टी, अफवाह वाला पार्टी, जो देश के संविधान को, भाईचारे को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। एक से एक भारी नेता है भाई उसमें। माफ कीजिएगा, नेता नहीं, सब डीलरे हैं। केवल देखो जो है सो खाली नफरत की बात, भाई को भाई से लड़ाने की बात, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद घुसपैठिया। अरे ये मुद्दा है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई है। बड़ा 2 धारा के बीच चुनाव है। एक तरफ हम लोग कलम नौकरी बांटना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग तलवार बांटना चाहता है। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, वो लोग नफरत और टकरार की बात करता है। और देखो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के है। अरे हमनी के पास दूल्हा है कि नहीं है, लेकिन भाजपा एनडीए का तो दूल्हा तय नहीं है, पर हाथी लेके निकल रहा है। बड़ा फेरा में डाल देगा सब, इस चक्कर में नहीं रहना। देखिए हम सब लोग एकजुट होकर के
चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोग गोलबंद होकर के जो असल मुद्दा है बेरोजगारी हमारा दुश्मन। कितने नौजवान यहां बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताना। असल मुद्दा है कि नहीं है? कितने लोगों का उम्र निकल रहा होगा नौकरी का, सरकारी नौकरी का? कितना लोग के ब्याह के भी उम्र निकल रहा होगा रे भाई। नौकरी लगेगा तो नीमन जगह ब्याह हो जाएगा, है कि नहीं? देखो हम लोग तो घर बसाने की बात करते हैं, ये भाजपा वाला तलवार थमा के आपका घर उजाड़ना चाहता है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि एक एक वोट कोई हेने होने हो के ना चाहिए। मैंने आप लोग बताइए, ठीक ठाक बताइए। अब ये फरियाना तो फरिया लीजिए। पूर्णिमा जी को जितावे के बाद कि ना जितावे के बाद? पूरा उधर से ऊपर जितने हमारे भाई लोग हैं, पूरा सहयोग मिलेगा ना। देखो भाजपा के लोग कभी भी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी के बारे में नहीं बात करेंगे, केवल लड़ावे के वाला बात करेंगे। आप लोग देखिए, यही बीजेपी वाला जब यूपीए की सरकार थी, जब पेट्रोल 60 रुपया था, डीजल 60 रुपया था, गैस सिलेंडर जब 400 रुपया था, अब 1200 हो गया है गैस सिलेंडर। मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने 60 रुपया से 100 रुपया पेट्रोल कर दिया। उस समय मोदी जी के लोग 60 रुपया 400 रुपया डाइन लगती थी। ये भाजपा के लोग गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाते। अब गैस सिलेंडर 400 से 1200 हो गया, 60 रुपये से 100 रुपया पेट्रोल हो गया, तब मोदी जी को महंगाई डाइन नहीं महबूबा नौकरी है। बोलते थे अब की बार महंगाई पर मार। 11 साल हो गया रे भाई, बताओ 2-2 करोड़ रोजगार देंगे एक साल में। 11वां साल चल रहा है, बताओ 22 करोड़ नौकरी का है। ये लोग तो कुछ किए नहीं। 15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, कहां गया बताओ, कहां गया? सब पूंजीपतियों को दे देने का काम किया इन लोगों ने। ये गरीबों की पार्टी नहीं है भाजपा, ये लोग केवल अमीरों की पार्टी है। आप लोगों की चिंता ये नहीं करते, कुछ चंद लोगों की चिंता करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को एक होने की जरूरत है। ये स्थिर सरकार थी, 5 साल हम लोगों ने चलाया सरकार, पूर्णिमा जी को जिताया, हेमंत जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया, महागठबंधन की सरकार को आप लोगों ने बनाया। लोकतंत्र में मालिक आप हैं, मालिकों ने जनादेश दिया, और ये भाजपा के लोग पूरे देश भर में जहां भाजपा की सरकार ने गैर भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहती है। अरे हम लोग मूली और गाजर है, जब चाहता उखाड़ के फेंक देगा। सोचा क्या ये लोग चलाया था ऑपरेशन लोटस, कि जहां सरकार नहीं है रे भाई भाजपा का, कुछ विधायक को खरीद लो जो बिके, और जो डरे उसको ईडी और सीबीआई लगा दो। मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें भाजपा झारखंड में असफल हुई। भले ही हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा, लेकिन वो डरे नहीं, लड़ करके उन्होंने सरकार को 5 साल चलाने का काम किया। यहां विधायक नहीं टूटे, लेकिन बिहार में हमारे चाचा सीएम ने हाईजैक कर लिया। खैर चाचा तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अब जहां भी रहे अच्छे से रहे, हमको क्या करना है? हमसे ज्यादा कोई सम्मान थोड़ी देता है उनको, सबसे ज्यादा तो सम्मान हम ही ना दिए हैं उनको। खैर देखो, लेकिन ये लोग लालू जी को जेल भेजा, तेजस्वी पे हम पे मुकदमा किया। जब मेरा मूंछ नहीं था तब जमाने का मुकदमा किया। बताओ मेरा क्या लेना देना? उस समय हम आए थे झड़िया क्रिकेट खेलने, रणजी ट्रॉफी,
हम तो क्रिकेट खेलते थे, बता हमको भी फंसाया। फंसाया क्या, हम लोग फंसे वाला है। सोचा कि लालू जी को डरा देंगे, लालू जी डरे वाला है। जब लालू जी भाजपा से डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाता है। अरे हम लोग लड़े वाला है। अरे जेल से किसको डरा रहे हो? हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरे वाला है। लालू जी कहते नहीं है कि जब भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा वाला यादव लगे पटकेगा। अरे हम लोग से हरियाणा इतना आसान है। आप सब लोग गोल बंद रहिए भाई साहब, और गोल बंद रह करके ये भाजपा वाला आए तो पूछो भाई, रोजगार के बारे में बात करो। ये क्या हिंदू मुसलमान बना रखा है? किसको नफरत फैला रहे हो? सब लोग खुशी मंगल है। किस बात का हिंदू लोग पे खतरा है भाई? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सब राज्य का मुख्यमंत्री ज्यादातर हिंदू, राज्यपाल से लेकर के हिंदू, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू, सबको हिंदू। तो डर क्या है हिंदुओं को भाई? ये केवल अपनी नकारात्मक नफरत भरी जो उनमें जहर भरा हुआ है। कौन है भाजपा का लोग? ये लोग अंग्रेजों को गुलाम रहे, जिनके देश की आजादी में कोई कुर्बानी या योगदान नहीं रहा, आज देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये लोग केवल झूठ बात करता है, नफरत फैलाता है। हमारे पिता आदरणीय लालू जी के बदन में, शरीर में जितना खून था, सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने में, भाजपा को भगाने में लगाने का काम किया, और जितना बाकी है वो भी लगाने का काम करेंगे। यहां काम होना चाहिए। अभी यहां बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। देखिए इस सरकार में, हम लोगों की सरकार ने, हेमंत जी ने मैया योजना लाने का काम किया, और मैया योजना के तहत खटाखट जो है आप लोगों के खाते में 2500 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? देखिए एकदम जा रहा है खटाखट, और ठोक ठोक करके एकदम वोट दे दीजिए, है ना? बीजेपी सफाचट। देखो एक वोट से आपको मैया योजना के तहत 2500 मिल रहा है। एक वोट से 1000 रुपया मिल रहा है पेंशन का। एक वोट से आप लोगों के बिजली के बिल को माफ किया जा रहा है। एक वोट से आप लोगों को फ्री में 200 यूनिट प्रति यूनिट बिजली आप लोगों को दिया जा रहा है। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जो 1200 गैस सिलेंडर मोदी जी ने किया है, आपके एक वोट से 400 450 रुपया गैस सिलेंडर हम लोग करने का काम करेंगे। बिहार में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए केवल 3 महीने के अंदर विज्ञापन हुआ, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, और 3 महीने में नियुक्ति पत्र लोगों को मिला। हम लोगों ने फैसला किया है कि झारखंड में भी 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों से अपील है कि आप लोगों के लिए जो बल होगा उस काम को हम लोग करने का काम करेंगे। पूर्णिमा जी बहादुर महिला है। इनके साथ जो हादसा हुआ उससे उभरना किसी भी व्यक्ति के लिए, महिला के लिए आसान नहीं होता। लेकिन ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है। आप लोगों के जीवन में सुधार कैसे हो, तरक्की कैसे हो, इनके लोगों ने लगाने का काम किया। स्वर्गीय नीरज जी का योगदान रहा, पूर्णिमा जी का 5 साल आप लोगों की सेवा की है। और आगे आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि ये व्यक्तिगत मुकदमा तो लड़ ही नहीं है, साथ में आपकी भी लड़ाई को लड़ रही है, कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप लोग इस बहादुर महिला, पढ़ी लिखी महिला, हमारी बहन पूर्णिमा जी के साथ न्याय करने का काम कीजिए, और जो लोग हैं उनको सजा दिलाने का काम कीजिए। तो आप सब लोग एकजुट रहिएगा कि नहीं रहिएगा? अरे पक्का ना?
ऐसे कोई बरतिया सब आ रहा बिना दूल्हा का, जरा आएगा तो पूछेगा अरे दूल्हा तो बता दो, है कि नहीं? जरा पूछना उन सब लोगों से। आई मोदी जी भाजपा के लोग आते हैं तो जनता गाना गाने लगी। हम तो पूरा बिहार में गा गा के सुनाए भाई। हम कोई गायक तो नहीं है, गाने तो आता नहीं है, बेसुरा आवाज है, लेकिन सच्ची बात को गुनगुनाना कोई बुरी बात नहीं है। तो देखो झारखंड की या झरिया की जनता क्या गा रही है मोदी जी के लिए। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। तो देखिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सब लोगों से चाहेंगे कि एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए और बोलिए विजय का माला सौंप दे। दोनों हाथ उठा करके बताइए सौंप दे ना। चलिए आप लोग के कहने पे हम सौंप देते हैं। झरिया की जनता जिंदाबाद, झरिया की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।